भाई साहब सिस्टम ऐसा बनाया गया है ना कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों ने ना सोचने पे मजबूर कर दिया है। क्या हुआ, कुछ समय पहले मैं जॉब करता था। फिर कुछ समय के बाद मेरी जॉब नहीं थी। फिर कुछ समय के लिए मैं जॉब करता था और उसके बाद फिर कुछ समय के लिए जॉब नहीं थी। जब मेरे पास जॉब नहीं थी ना, तब मैं क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता था। ठीक है। एंड मुझे कोई कंपनी क्रेडिट कार्ड नहीं देती थी उस समय। तो सीन ऐसा था कि भाई मैं बहुत ट्राई कर रहा था क्रेडिट कार्ड लेने का, लेकिन क्रेडिट कार्ड कहीं से मिल नहीं रहा था। अब एक किस्सा बताता हूँ कि मेरी एक कंपनी है, मैं जिसमें भी काम करता हूँ। ठीक है। तो मैंने जिसमें अकाउंट खोला था अपना सैलरी का, उस कंपनी मुझे क्रेडिट कार्ड दे दिया। ठीक है। और वो क्रेडिट कार्ड में उसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अभी पिछले साल मैंने एक लोन ले लिया। उस लोन में मैं को एप्लीकेंट बना हूँ। ठीक है। क्योंकि जब मैं लोन लेने की कोशिश शायद नहीं किया हूँ, मैं कभी क्रेडिट कार्ड के लिए किया हूँ, लेकिन जब भी करता था मैं, तब मुझे नहीं दे रहे थे वो लोग। तो अभी कैसा हो गया ना कि मैंने जब वो लोन लिया ना, तो मेरे फ़ोन नंबर पे काफ़ी, उसके कुछ 4-5 महीने के बाद मेरा फ़ोन दिन में 8-8 7-7 बार बजता है। 7-7 बार, 6-6 बार, 5-5 बार। ऐसा सोच लो कि मान लो एक दिन में भाई 10 कॉल आ रही है। पता नहीं भैंचो सबके सब स्पैम है। लिखा हुआ है मुझे स्पैम कॉल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और उस 10 कॉल में से एक या दो मेरे पर्सनल लाइफ में जो लोग हैं उनसे कॉल होती है। ठीक है। और वो 10 कॉल में से कम 6-7 कॉल तो मुझे क्रेडिट कार्ड के लिए रहते हैं, और 2-3 कॉल मुझे लोन के लिए रहती है। ठीक है। अभी मेरा फ़ोन इतना बज रहा है रोज के रोज, लोन लोन के लिए। काफ़ी बजा मेरा फ़ोन। ये कुछ 2-3 महीने में ना मुझे रोज की कॉल आती है। रोज 6-7 कॉल, रोज 7-8 कॉल, रोज 8-8 कॉल, 9-9 कॉल। अब आलम ये आ गया कि भाई आदमी फ़ोन फेंक दे तो फेंक दे, सिम कैसे फेंकेगा अपनी? जो नंबर सबके पास है, मतलब होता है ना अपना कि एक नंबर जो हम 8-10 साल से चला रहे, मतलब चेंज नहीं कर रहे, एज लॉयल बीइंग टू योर नंबर, तो उसको चेंज कैसे कर दे अचानक से भाई? तो चिड़ चिड़ मच गई। आज दोपहर की बात है, मैं चला रहा था गाड़ी। ठीक है। और अनुमान रोज की तरह 9-10 कॉल में ये एक कॉल आई कि सर आपको लोन की ज़रूरत है क्या करके। अब मैं ऑलरेडी पक गया था पिछले 1.5 2-3 महीने से कि मुझे को लोन नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी थोड़े थोड़े मज़े लेता था कि भाई कितना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा थोड़ा। लेकिन बढ़ते बढ़ते एक बार आदमी का मूड नहीं रहता ऐसे ही, तो लगता है कि बहनचोद बस हो गया। अब लगता है कि भाई गाली दे दो सामने वाले को। फिर भी इस बंदे का मैंने कॉल उठा लिया कि चलो भाई। फिर वो मुझे बोलता है कि सर आपको लोन चाहिए क्या? तो वो बोलता है कि आप कौन बात कर रहे हो? मैं बोलता है कि सर आपका नाम ये है। मैं बोला ठीक है, मेरा नाम ये है। मैं बोला आप लोन। मुझे चिढ़ ना एकदम सर के ऊपर मची हुई है। बस मैं गाली देने के लिए तैयार हूँ बैठा हुआ। अब सोच लो। मैंने उनको पूछा कि भैया आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा दे रहे हो? तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा दे रहे हैं हम सर, कि आपका जो लोन है ना, हम वो इतने इतने में करा देंगे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं सर इतने में होगा। तो वो बोलते कि सर इतने में कौन दे रहा है आपको? मैं बोला कि भाई मेरी बैंक दे रही है। तो झूठ बोल रहे हो सर, आपने बोला है। बोला आपको कैसे पता? बोला। तो फिर उस बंदे ने मुझे बताया एक चीज़ कि भाई जो सबसे शॉकिंग चीज़ बताई कि सर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है। ठीक है। आप उस पर ईएमआई भरते हो। ठीक है। और आपके ऊपर एक लोन चल रहा है। ठीक है। जो आपने फलाने फलाने इस दिन 6 महीने पहले इतने इतने टाइम पे लिया था। ही नोज माई एग्जैक्ट डिटेल्स कि मेरे पास लोन चल रहा है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड का भी ईएमआई चल रहा है, और मैं उसको भर रहा हूँ रेगुलरली।
ठीक है? मैं जब सोच रहा था ना कुछ महीने पहले कि भाई मुझे लोन नहीं मिल रहा है या फिर मुझे क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं दे रहा है, वो सिस्टम ऐसा बनाया गया है ना कि जब तक आपके ऊपर लोन नहीं चलता है ना, एक आधा, मतलब जो चल रहा है और आप जिसकी पेमेंट्स कर रहे हो ऑन रेगुलर बेसिस, आपको ना तब तक ये जो कॉल्स होती है ना, तब तक ये आपको कंपनी वाले जिनको लोन की सच में ज़रूरत होती है ना भाई, जो कुछ नहीं करते होते उनको पैसे की मतलब कुछ नहीं करते मतलब सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है। तो वो चीज़ मुझे अभी समझ में आई कि भाई सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जिसके ऊपर लोन्स है उनको ऑलरेडी लोन देके उनके ऊपर और बर्डन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बंदा जो है टाइमिंग पे पेमेंट कर रहा है, इसकी ज़िंदगी में ये खर्चा पाना सही चला रहा है। मतलब अगर हम इनको रोज के रोज फ़ोन करेंगे, एक आधी बंदा फंस गया, होता है कभी कभी इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है कि उसको टॉप अप करने की ज़रूरत पड़ती है, तो जब उनको पता चलता है कि भाई ये बंदा भर सकता है, इसकी क्षमता है भरने की, तो तब तक आपको ये कॉल आती रहेगी। और सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि भाई जब तक आपका ऊपर कोई लोन नहीं चल रहा है तब तक मालूम क्या, ये आपको घुमाएंगे नहीं। और अगर आपने किसी का लोन लिया है और आप पैसे दे रहे हो तभी आपके पीछे भागेंगे। मतलब ये क्या करते हैं, इंडिया में कैसा सिस्टम चल रहा है कि भाई जो कर रहा है ना उसको और दबाओ। समझ रहे हो? मतलब सिस्टम का रूल कैसा बन गया है कि भाई इसके ऊपर लोन है, ये कर रहा है, मतलब ये और भी लोन लेगा ताकि ये जो अभी भर रहा है ये इसके ऊपर भी भर सके। सो इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। ये मतलब एक, मुझे यहाँ तक लगता है कि ऐसा चल रहा है सिस्टम कि भाई एक का 15,000 का ई चल रहा है, करो ये और 10,000 रुपये देने लायक है। 15, 10, 25, 25 भरेगा, ये 15 भर सकता है ना, तो हम इसको फ़ोन करते रहेंगे, सर आप लोन लीजिए क्रेडिट कार्ड। ऐसे बंदे होते हैं जाल में कि भाई कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है और फिर लोन लेते हैं। एंड हियर द स्टार्ट्स द गेम ऑफ क्रेडिट्स। जहाँ पे क्रेडिट मिलना चालू हो गया, इंसान वहाँ पे मोहरा बनना चालू हो जाता है। तो बस भाई यही एक मतलब मेरी बताने का एक मुद्दा था। थैंक यू सो मच।